नारे भुट्टो। आज मैं वापस मीरपुर आया हूं और मैं जब भी मीरपुर पहुंचता हूं तो मुझे वैसे ही महसूस होता है कि मैं अपना दूसरा घर पहुंचा हूं। हमारा ताल्लुक आज का नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक मीरपुर से, मेरा खानदान का ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों का है। और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आज आपके सामने नया नस्ल कश्मीर का, मीरपुर का, कश्मीर का और पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने के लिए आपके सामने मौजूद है। यासिर सुल्तान साहब का वालिद बैरिस्टर सुल्तान साहब के मरहूम के साथ मैंने भी बहैसियत वज़ीर ख़ारजा और जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना तब से हम बहुत करीबी से काम करते आ रहे हैं। ज़्यादातर बैरिस्टर साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया था और उससे पहले उनके वालिद मेरे नाना कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करता। तो मुझे इस बात के फख्र है और हम दोनों के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि हमने अपने बड़ों का जो जिद्दोजहद है वो आगे लेके चलना है। साथ साथ कासिम मजीद साहब आपके सामने हैं, वो मेरे साथ काम कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है और उनका वालिद मेरा वालिद और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करते थे। उम्मीद है कि आप दोनों अब एक दूसरे के भाई बनकर, एक दूसरे के हाथ थामकर, एक होके मीरपुर के अवाम की खिदमत करेंगे। मैं इस इलेक्शन कैंपेन को और इस इलेक्शन को कोई आम सा इलेक्शन नहीं समझता हूं। वैसे तो आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये शायद आपकी तारीख में, हमारे तारीख में सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो आप फैसले करेंगे आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल आपका इस इलेक्शन के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर का बहादुर और गयूर अवाम ऐसा फैसला करे कि आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए मसाइल में इजाफा नहीं तो कमी हो। और मैं चाहता हूं कि आजाद कश्मीर और खास तौर पे मीरपुर के अवाम ऐसे फैसला करे कि हम साथ मिलकर तारीख रकम करें। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए थे। कायदे अवाम ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, सरजमीन बे आइन को आइन दिया। और आइन दिया तो कैसे आइन? एक मुत्तफ़िका आइन, एक वफाकी आइन, एक जमहूरी आइन और असल मानों में एक इस्लामी आइन। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा। कायदे अवाम ने बहुत काम किया, तारीखी काम किया। इस मुल्क को एटम बम का
तोहफा दिया और आज तक वो पूरी मुस्लिम उम्मा में एक ही एटम बम है, तो वो आपका है, कायदे अवाम का दिया हुआ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौर में, अपने वक्त में तारीख हासिल की थी। वो एक नहत्ती लड़की थी, 2 आमिर से टकरा के जीत गई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में जो काम की वो तारीख याद रखे। सदर सरदारी ने तारीख रकम कर लिया है। जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 18वीं तरमीम था, जो सूबे के हुकूक थे, वो सदर सरदारी साहब ने जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन था, वो 18वीं तरमीम के सूरत में मुकम्मल करके दिखाया। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में असल मानों में अमल दरामद करके दिखाया। अब मेरा बारी है, आपका बारी है, आपका बारी है कि हमने मिलके तारीख रकम करना है, तारीख रकम करना है, हमने अपना तारीख। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि तारीख ये याद रखे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हक मियत का हकूक, हक मलकियत का हकूक और हक रोजगार के हकूक आजाद कश्मीर के अवाम को दिलवाया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अभी हाल ही है इसी मंशूर पे मैं उनके पास गया था, इसी मंशूर पे मैंने अपना इलेक्शन मुहिम चलाया था और इसी मंशूर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अक्सरियत के साथ चितवाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकमियत, हक मलकियत और हक रोजगार मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवा के दिखाऊंगा। अब आजाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं यही मंशूर आपके पास लेकर आया हूं